सूर्या को बचपन से ही बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कुछ भी कर सकता था। उसकी माँ सूर्या के गुस्से को काबू में रखने के लिए उससे वादा करवाती है कि वो सिर्फ शनिवार को ही गुस्सा करेगा और बाकी के दिन वो शांत ही रहेगा। उसका बेवड़ा पड़ोसी रोज घर आकर अपनी पत्नी को बेवजह मारता था, इसीलिए सूर्या की माँ ने उसकी कंप्लेंट कर उसे जेल पहुंचा दिया और उन दोनों माँ बेटियों को उसके पति से बहुत दूर भेज दिया। कुछ दिन बाद सूर्या की माँ बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तभी वो बेवड़ा पड़ोसी आकर उसकी माँ को बुरा भला कहने लगा। इतना ही नहीं, आखिर में उसने अपनी चप्पल निकाल कर उसके मुंह पर मार दी। उस दिन शनिवार भी था, इसीलिए सूर्या ने उसका खोपड़ा खोल दिया। सूर्या हफ्ते के 6 दिन अपनी डायरी में उनके नाम लिखता कि किस किस ने उसे परेशान किया है और फिर शनिवार को उनके पास जाकर मजे से उनका पिछवाड़ा लाल करता है। अब उसकी बहन की शादी में उसके ससुर ने सूर्या की माँ को कुछ बुरा भला बोल दिया। सूर्या को गुस्सा आया, लेकिन उसकी बहन ने उसे कंट्रोल कर लिया। अब 12 बजते ही दिन शुक्रवार से शनिवार में बदलते ही सूर्या ने अपनी समधि को एक जोरदार चाटा लगा दिया। इसीलिए उसकी बहन उससे सारे रिश्ते तोड़कर चली गई। अब पुलिस स्टेशन में चारू नाम की लड़की ने ड्यूटी ज्वाइन की। सीआई वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए एसआई ने उसे बताया कि सीआई बहुत ही गिरा हुआ इंसान है और उसका अपने बड़े भाई से जमीन के पीछे विवाद है। सीआई के हाथ से जमीन अब निकल चुकी थी और उसका बड़ा भाई शोकुला पालम गांव के लोगों की वजह से वहाँ का नेता बना था। इसीलिए जब भी उसे गुस्सा आता तो वो शोकुला पालम जाकर अपना सारा गुस्सा उन बेचारे लोगों पर ही बिना किसी मर्जी के निकाल देता। अब जमीन के सिलसिले में वो कोर्ट जा रहा था कि उसने एक आंटी की गाड़ी में टक्कर मार दी। अब आंटी उसे बुरा भला कहने लगी तो सीआई को गुस्सा आ गया। अब वो चारों ओर नारायण प्रभा को उसकी कार के आगे पीछे खड़ा कर दिया और आंटी की कार को बार बार टक्कर मारने लगा। दूर खड़ा सूर्या ये सब देख ही सकता था क्योंकि उस दिन शनिवार नहीं थी। तो सूर्या ने अपना दिमाग चलाकर अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर उसकी कार के नीचे डाल दिया और कहा कि सर, आपकी कार का फ्यूल लीक हो रहा है, आग लग जाएगी। चारू ने भी उसकी बोतल का ढक्कन छिपा लिया। अब सूर्या देखता है कि उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका है। तभी चारू उसकी मदद करके दोबारा आती है और उसे आंटी की मदद करने के लिए धन्यवाद बोलती है। फिर दोनों बैठकर पेट्रोल लेने के लिए निकल पड़ते हैं। सूर्या घर आकर सबसे पहले सीआई का नाम अपनी डायरी में लिखता है। अब जब भी चारू को कोई बदमाश लड़का परेशान करता है तो शनिवार को अच्छे से सूर्या उसकी लंका लगा देता है। उधर बेटे के समझाने पर नेताजी सीआई को जमीन देने के लिए राजी हो जाते हैं और उसे अपने बंगले पर बुलाते हैं। फिर उसे हर बार अलग नौकर को भिजवाकर चाय कॉफी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन उसे एक बार भी चाय या कॉफी नसीब नहीं होती और वो उसकी बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा। अब सीआई गुस्से में भड़का हुआ शोकुला गांव में जाकर मारपीट करने लगता है। बच्ची अपने पापा को बचाने के लिए बीच में आती है तो सीआई उसे जोर का धक्का देकर फेंक देता है, जिससे उसके गर्दन में चोट लगने से उसकी ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश होने लगती है। तभी समय पर वहाँ सूर्या आ जाता है और वो उस बच्ची को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है, जिससे उस बच्ची की जान बाल बाल बचती है। तभी चारू सूर्या से बोलती है, काश मैं शनिवारी लड़का फिर से वापस आ जाए तो मैं उससे कहती कि तुम उस सीआई के पिछवाड़े में बम्बू दे दो। तभी सूर्या के ऊपर उसके पड़ोसी दुश्मन हमला करने आते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि सूर्या चारू के सामने शनिवार को उनको नहीं मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सूर्या चारू को बताता है, मैं ही शनिवारी लड़का हूँ। अब 12 बजते ही दिन शनिवार से रविवार में बदलते ही सूर्या लड़ाई झगड़ा छोड़कर वापस से एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। अब फाइनली सूर्या सीआई की लंका लगाने की ठान लेता है और उसका नाम अपनी डायरी में लिख लेता है। घर जाकर चारू अपनी माँ को बताती है, जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो बहुत ज्यादा मारपीट करता है। माना कि मुझे मारपीट वाले लड़के पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उससे प्यार है। और दूसरी तरफ सीआई भी जमीन के लफड़े की वजह से अपने ही बड़े भाई को रास्ते से हटाने का फैसला करता है। अब सूर्या शोकुलापुरा गांव के लोगों के अंदर हिम्मत लाने के लिए वो गांव के बीचों बीच सूर्या लिखता है, हमसे से कोई न कोई उस सीआई की लंका लगाएगा। तभी शनिवार को नेताजी मंदिर में जाने वाला था, इसीलिए सीआई उसे वहीं पर ही निपटाने का प्लान बना लेता है। चारू सीआई का प्लान सूर्या को आकर बताती है। शनिवार का दिन आता है। सूर्या के पिताजी उसकी डायरी में देखते हैं कि ये तो आज एक इंस्पेक्टर की लंका लगाने वाला है, इसलिए सूर्या के पिताजी उसे दूध में नींद की गोली खिलाकर बेहोश कर देते हैं। चारू सूर्या को मैसेज करके थक चुकी थी। अब जब चारू को सूर्या का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो कार को एक ठेले में ठोक देती है ताकि सीआई का प्लान फेल हो सके। लेकिन सीआई ओन ऑटो में बैठकर मंदिर की ओर जाने लगता है, पर उसके आने से पहले ही उसका बड़ा भाई वहाँ से जा चुका था। अब सूर्या को मारने के लिए उसके पुराने पड़ोसी दुश्मन दोबारा से उस पर हमला करने आते, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था, इसलिए वो सारे गुंडे छुपकर इंतजार कर रहे थे। तभी सूर्या की गर्भवती बहन उसे मिलने के लिए गलत मौके पर उसके घर आई होती है। सभी गुंडे उसे देख लेते हैं। ताला लगा होने पर वो अपने पापा को कॉल करती है तो उसके पापा फोन उठाकर उसे पीछे के दरवाजे से अंदर आने को कहते हैं। जब बहुत देर तक उसकी बहन बाहर नहीं आती तो सभी गुंडों को शक होने लगता है, इसलिए वो घर की खिड़की तोड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि सूर्या अंदर ही मौजूद है। अब सभी गुंडे उन पर हमला करने लगते हैं। अब सूर्या के घर में उसके पड़ोसी दुश्मन हमला करने उसका गेट तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुसने लगते हैं। तभी उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा सूर्या, तू असली गुस्से के मतलब समझता है ना? तभी एक आदमी उसके करीब जाकर उसे मारने ही वाला होता है कि उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और वो होश में आ जाता है। अब वो हर एक गुंडे को पटक पटक कर मारने लगता है। दूसरी तरफ सीआई के पास आखिरी मौका सिर्फ क्लब में निपटाने का था, लेकिन तभी अचानक वहाँ सूर्या आ जाता है। लेकिन सूर्या देखता है कि घड़ी में 12 बज चुके हैं तो वो वहीं पर रुककर जाने लगता है। तभी सूर्या को एक लड़का दिखाई देता है जो हमेशा किसी भी घड़ी को 10 मिनट आगे कर देता था, क्योंकि उसके पिताजी जल्दी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे थे। इसीलिए अब सूर्या सीआई के पास वापस जाकर उसे एक मुक्का मारकर ढेर कर देता। अब सूर्या सीआई को पकड़ पकड़ कर उसकी लंका लगाने लगता है और उसके बड़े भाई को भी पता चल जाता है कि उसका छोटा भाई जमीन के चक्कर में उसे रास्ते से हटाने आया था। अब 12 बजते ही सूर्या वहाँ से चला जाता है और उसकी बहन उससे वादा करवाती है कि वो अब इस शनिवार वाले लड़ाई झगड़े से दूर ही रहेगा। लेकिन अब परेशानी की बात ये है कि उसके बड़े भाई को लगता है कि सीआई ने उसकी क्लब में उस गुंडे से जान बचाई है। अब सीआई और उसके बड़े भाई के बीच में जमीन का विवाद सूर्या की खातिर खत्म हो जाता है, लेकिन चारू सूर्या को फोन करके बताती है कि जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि जिसने भी मुझ पर हमला किया तू उसे नहीं छोड़ेगा। अब सीआई शनिवार वाले लड़के को ढूंढने के लिए एक सबूत पाता
बताता है कि वह शोकुला पूरा गांव में ही मौजूद। अब वह शोकुला पूरा गांव में जाकर एक एक को पीट पीट कर बुरा हाल करने लगता है। सूर्या वहाँ चुपचाप इसलिए खड़ा था क्योंकि वह शोकुला पूरा गांव के लोगों के अंदर हिम्मत लाना चाहता था। अब उसका बड़ा भाई आकर उससे पूछता है, तुझे कैसे पता चला कि उस वक्त वो मुझ पर हमला करने वाला है? सीआई यह बात कहकर टाल देता है, मैं दिन भर आपकी ही हिफाजत में जुटा रहता हूँ। अब सीआई भी खुद सोच में पड़ जाता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि हम क्लब में बड़े भाई को निपटाने वाले थे। यह बात उस शनिवार वाले को कैसे पता चली? अब सीआई सोचने लगता है, हम में से ही कोई एक है जो उस शनिवार वाले की मदद कर रहा है। अब उसे पता चल जाता है कि यह काम उस चारुलता का ही है और उसे यह भी पता चलता है कि यह और कोई नहीं बल्कि सूर्या ही है। अब उसका भाई आकर उसे वीडियो के सबूत साथ दिखाता है, मुझे पता चल गया कि आखिरकार कौन मुझे निपटाने आया था। अब उसका बड़ा भाई उसे मारने ही वाला था कि इतने में सीआई उल्टा उसे मारकर अपने ऑफिसर को भेजकर बाकी के लोगों के अंदर गलत खबर फैलाता है कि यह काम सूर्या ने किया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए अब सीआई सीधा चारुलता के घर जाकर सूर्या को फोन करके कहता है, तुझे याद तो है ना मैंने क्या कहा था? जिस दिन मुझे पता चला कि वो शनिवारी लड़का कौन है उस दिन उसके परिवार के सामने उसको जरूर निपटाऊंगा। अब सूर्या जल्दी से चारू के घर आता है तो चारू वहाँ मौजूद नहीं होती, लेकिन तभी वो उसकी माँ को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी मामी है, जिसे उसकी माँ ने पिछले कई साल पहले उसके बेबड़े पति से कहीं दूर भेज दिया था। और सूर्या जिस लड़की से बचपन से प्यार करता था वो और कोई नहीं बल्कि चारू ही है। अब सीआई सूर्या की गर्लफ्रेंड को उठाकर उसे पूरे गाँव में घसीटता हुआ ले जाने लगता है और वहाँ के लोगों के साथ मारपीट करने लगता है। इतने में वहाँ सूर्या आ जाता है, लेकिन उस दिन शनिवार न होने के कारण सूर्या सीआई को कुछ नहीं कहता और चुपचाप उससे मार खाता रहता है। सूर्या चाहे तो उसे वहीं सबक सिखा सकता था, लेकिन तभी सूर्या के पिताजी आकर सीआई को बताते हैं कि इसने अपनी बहन से वादा किया था कि ये इस शनिवार वाले लड़ाई झगड़े को छोड़ देगा। लेकिन आज उसकी बहन उससे कहती है, माँ ने कहा था जिस दिन मुझे तेरा गुस्सा जायज लगेगा मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, और आज वही दिन है। अब सीआई को सूर्या का गुस्सा देखने के लिए इनमें से किसी एक को हिम्मत दिखानी होगी। अब सीआई एक छोटी बच्ची को जमीन पर पटक कर निपटाने जा रहा था। आगे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में कमेंट करें। अब सूर्या ने अपनी बहन से वादा किया कि वह अपने इस लड़ाई झगड़े से दूर रहेगा, तो वह एकदम से बदल सा गया और शोकुला पूरा गांव के लोग अब इस तलाश में थे कि आखिर वह शनिवार वाला लड़का कौन है। वे एक दूसरे को देखकर सोचने लगते हैं कि इसी ने ही क्लब में सीआई को अच्छे से धोया होगा। दूसरी तरफ सूर्या जो हर शनिवार को एक डायरी में नाम लिखता था, उसने अपनी बहन से किए वादे के अनुसार वह भी सब छोड़ दिया था। जिस पड़ोसी से उसकी हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, आज उन दोनों में भी आपसी विवाद खत्म हो चुका था। जिस संबंधी को उसने अपनी बहन की शादी में गुस्से में आकर चाटा मारा था, आज वह उनसे भी हंसकर बात करने लगा था। लेकिन जब सबको पता चलता है कि असली शनिवारी लड़का सूर्या ही है, तब भी कोई आगे बढ़ने को राजी नहीं होता। सूर्या सीआई को बार बार रोकता रहता है। तभी उनमें से एक बूढ़े चाचा आकर सीआई के मुंह पर एक चाटा मार देते हैं। तब सभी गांव वालों के अंदर हिम्मत जाग जाती है और सूर्या सभी गुंडों की एक एक कर लंका लगाने लगता है। तभी नेताजी के बेटे को भी पता चल जाता है कि उसके पिताजी को सूर्या ने नहीं बल्कि सीआई ने निपटाया था। अब वह सीआई को उठाकर उसे शूट कर देता है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। कमेंट में सूर्या की जय हो टाइप कर दी।